कहीं आपकी शक्ति तो चोरी नहीं हो गई। सवारी पहले आती थी, आते आते रुक गई। या कोई सिद्धि, कोई साधना आपने करी, उसका फल आपको नहीं मिला। पहले कोई शक्ति महसूस होती थी, पर वो शक्ति अब महसूस नहीं हो रही। तो क्या कारण है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा चोरी हो जाती है, शक्ति चोरी हो जाती है, सिद्धियां चोरी कर लेते हैं, सवारी को चोरी कर लेते हैं, और क्या कारण होता है और कैसे आप खोल सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा कैसे खोल सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर सुनना, ताकि आप बारीकी से इस चीज को समझ सकें। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा जरूर हुआ है। हम कई कई सालों से सिद्धियां कर रहे हैं, कई कई सालों से जप कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें वो अनुभव नहीं हो पाते। पहले हमें सवारी आती थी, अब वो रुक चुकी है। या पहले हमारे काम बनते थे पर अब नहीं बनते हैं। पहले हमें दर्शन होते थे पर अब नहीं होते। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के लिए आप जगह जगह भटकते हो, पर इनके उत्तर आपको कहीं नहीं मिलते। और इन्हीं के उत्तर देने के लिए शिव कृपा परिवार एक चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल हमारा, जिस पर आपको तमाम अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे आपकी शक्ति चोरी हो जाती है? जब किसी व्यक्ति की शक्ति चोरी हो जाती है तो उसकी ऊर्जा घटने लगती है, उसका ऑरा मलिन होना शुरू हो जाता है, साथ साथ उसके मन में भटकाव पैदा हो जाता है, पूजा में उसका मन नहीं लगता, साथ साथ में वो गंदगी की तरफ जाना शुरू कर देता है, वो गलत कामों की तरफ जाना शुरू कर देता है। सकारात्मक ऊर्जा ना होने के कारण वो पूजा पाठ नहीं कर पाता, उसका मन जो है वो पूजा पाठ में नहीं लगता। और फिर वो धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब वो नास्तिक की तरफ मुड़ जाता है, उसका विश्वास भगवान के प्रति डगमगा जाता है। और उसका क्या कारण है? उसके तीन कारण हैं। इन तीन कारणों की वजह से आपकी शक्ति को चोरी कर लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। कई लोगों को तो जब पता चलता है, जब कई कई साल, यानी 2 साल, 3 साल, 5 साल पूजा करने के बाद जब राज खुलता है, जब वो किसी भक्त के पास जाते हैं, किसी चौकी के किसी दरबार में जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि ऐसा भी उनके साथ हुआ है। और फिर बड़ा पछतावा होता है कि अगर हमें ये जानकारी होती कि हमारी ऊर्जा को कैसे हमें सुरक्षित रखना है, तो हम अपनी ऊर्जा को उस प्रकार से सुरक्षित रखते जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक या कोई भी भगत हमारी शक्ति को ना चुरा पाए। तो सबसे पहले आपकी ऊर्जा जो चोरी होती है वो होती है इस एक तरीके से। और वो ये तरीका है कि जब आपके ऊपर कोई शक्ति आती है और आप भ्रम में रहते हैं कि कोई शक्ति नहीं है, कोई नेगेटिविटी है, या आप उसको समझ नहीं पाते, तो आप अलग अलग चौकी पर, अलग अलग दरबार में भटकते हैं। अब दरबार जो व्यक्ति लगा रहे हैं, हर व्यक्ति सही भी नहीं है, ये बात आपको पता है। कई ऐसे लोग, कई ऐसे तांत्रिक होते हैं जो तामसिक रूप में देवताओं को पूजते हैं या शक्तियों को पूजते हैं, जैसे मशान को पूजते हैं, बेताल को पूजते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कई बार आपके ऊपर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको देखकर भाप लेते हैं कि हाँ, इसके ऊपर ये शक्ति है। कई बार आपके ऊपर आपके पितृ बहुत प्रसन्नता रूप से आते हैं। कई बार आपकी पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो भगत था और वो आपकी रक्षा के लिए आपके शरीर पर सवारी ले रहा है, या आपको आपका मार्गदर्शन कर रहा है। तो ये जो तांत्रिक, ये अघोरी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये आपके सिर पर हाथ रखते हैं या कुछ चीजें आपको देते हैं खाने के लिए या पीने के लिए, और उससे आपकी शक्ति को खींच लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और आपको खाली छोड़ देते हैं। या कई बार ये अपनी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करा देते हैं, यानी रिप्लेस कर देते हैं, जिसे रिप्लेसमेंट कहते हैं ना इंग्लिश में। रिप्लेस करा देते हैं। आपकी सकारात्मक शक्ति को तो ये अपने पास रखते हैं, पर नकारात्मक शक्ति, यानी उनका जो मसान है, उनकी जो प्रेत है, उसको वो आपके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। अब जो भोग, जो भोजन वो प्रेत उसको दे रहा था, वो भोग वो आपसे कहता है देने के लिए, नाम किसी और का होता है पर खाता कोई और है। और जिससे वो तांत्रिक बलवान होता चला जाता है, तांत्रिक जो है उसका वो काम करता चला जाता है और आप खाली के खाली रहते हैं। तो ये काम जो तांत्रिक लोग हैं, घोरी हैं, जो जो तामसिक रूप में पूजते हैं, जो गलत व्यक्ति होते हैं, जो किसी का भला नहीं करना चाहते, सिर्फ शक्तियों के मद में रहते हैं, वो लोग करते हैं। तो एक तो इस तरीके से आपकी शक्ति को बांध दिया जाता है, इस तरीके से आपकी शक्ति को चुरा लिया जाता है। दूसरा तरीका होता है, आप नेगेटिव परेशान है, नेगेटिव शक्ति से परेशान है, भूत प्रेत आदि से परेशान है, तंत्र से परेशान है बहुत ज्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप जाते हैं किसी किसी मौलवी के पास, किसी मुस्लिम जो झाड़ फूंक करने वाला है उसके पास। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम
अपने पितरों को भी पूजते हैं, हम अपने कुल देवता को भी पूजते हैं, हम कुल देवी को भी पूजते हैं, हम ग्राम देवता को भी पूजते हैं, और इनका एक अहम रोल होता है हमारे जीवन में। और जब आप किसी मौलवी के पास जाते हैं तो उसको कोई लेना देना नहीं आपके पितरों से, कोई लेना देना नहीं आपके कुलदेवी कुल देवता से, ग्राम देवता से। वो जो शक्ति पूजता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तामसिक में पूजते हैं, इनके पास जिन जिन्नात होते हैं, सिंपल सी बात आपको पता ही है, और ये सब तामसिक रूप में चलते हैं। तो वो आदेश करता है उस जिन को या उस जिन्नात को या उस शक्ति को कि इसके घर में जो भी शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या करना है, उसको गिलास को खाली करना है। भाई जो शक्ति इनको परेशान कर रही है वो उसको टारगेट नहीं करता कि भाई नकारात्मक शक्ति को अलग करो, सकारात्मक को अलग करो, वो ऐसे नहीं करता। वो क्या करता है, जिस गिलास में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां हैं, या जिस घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां हैं, वो क्या करता है, उस गिलास को ही खाली करने का आदेश दे देता है। अब जो प्रेत, जो जिन्नात होता है, वो आपके घर की जितनी भी शक्तियां हैं उन सबको बांध देता है। उसके जितना सामर्थ्य होता है, जितनी शक्ति होती है उसके अंदर, जो कि तामसिक में चलते हैं चीजें, तो वो आपके घर की समस्त शक्तियों को बांध देता है। आपको कुछ दिन तो आराम लगता है कि हाँ अच्छा हो गया सब कुछ, पर आपको बाद में पता चलता है, जब वो जो तांत्रिक है, जो मौलवी है, उसकी शक्तियां जो है वो रिटर्न वापस आ जाती हैं उसके पास। क्योंकि आपके घर के पितृ, कुलदेवी कुलदेवता, ग्राम देवता को बांधना और लंबे समय तक बांधना हर किसी के वश की बात नहीं है। हाँ, गंदी शक्ति अगर आपके घर में प्रवेश करती है तो हो सकता है सकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि गंदी है वो। तो कुछ समय तक तो ऐसा रहता है, और जिस समय तक ऐसा रहता है उस समय तक आप बहुत आनंद में रहते हैं कि हाँ आपको सब कुछ ठीक हो गया। पर जब आपको पता चलता है कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है, फिर आपको उल्टा कर दिया जाता है शक्तियों के द्वारा। फिर आप चाहे किसी तांत्रिक के पास, भगत के पास चले जाएं, फिर वो शक्तियां आपको क्षमा नहीं करती, वो आपको बर्बादी की तरफ लेके चले जाती हैं। तो इसलिए कुलदेवी कुलदेवता पितरों को पूजना जरूरी है। अगर आपको परेशानी भी है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पास जाइए जो सनातन से जुड़ा हो, कोई भक्त हो, ताकि साधक हो जो आपको ठीक कर सके। या सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम, या फिर बालाजी महाराज के दरबार में आइए, मैं बाबा त्रिलोक भारती के दरबार में जाइए, जहां पर सनातन की पूजा होती है। और तीसरी जो गलती होती है जिसके कारण आपकी शक्ति चोरी हो जाती है, जो अधिकतर लोग करते हैं, और ये इतने मूर्ख लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, जिनका कोई गुरु नहीं, जिनको कोई विधि नहीं पता, सिर्फ उनको एक चाह होती है कि प्रेत सिद्ध कर लो ये काम कर देगा, जिन्न सिद्ध कर लो मिठाई ला देगा, पैसे ला देगा, या फिर मसान सिद्ध कर लो ये काम कर देगा, वो काम कर देगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूट्यूब से देखकर या कहीं से किताबी ज्ञान लेके और ये तामसिक साधनाएं शुरू कर देते हैं। बेताल साधना, मसान साधना, प्रेत साधना, कई कई महारथी तो ऐसे हैं जो लोग शमशान में जाकर अपना ब्लड भी दे देते हैं और बोलते हैं माँ काली का ब्लड दिया है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जब ये उग्र शक्तियों की साधना करते हैं या तामसिक शक्तियों की साधना करते हैं, तो क्योंकि वो शक्तियां प्रबल होती हैं, उग्र होती हैं, तो ये उग्र शक्तियां अपना सानिध्य जो है ना, अपना प्रभुत्व जो है वो अपना लेती हैं इनके घर में। पूरा का पूरा अपना प्रभुत्व अपना लेती हैं, प्रभुत्व अपना लेती हैं, पूरे घर को घेर लेती हैं। और जब इनको फिर दोबारा भोग नहीं मिलता तो फिर ये आपके घर में तांडव करती हैं, आपके साथ तांडव करती हैं। कई लोग कहते हैं गलत काम हो रहे हैं हमारे साथ में, हमारा जो है ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, शरीर सूखता जा रहा है, खून चूस रहा, कोई ऐसा लग रहा है, ये सब उन्हीं के साथ होता है। तो ये 3 कारण मैंने आपको विशेष बताए हैं कि आपकी शक्ति कैसे चोरी हो जाती है, कैसे बांध दी जाती है, और कैसे आपको खाली छोड़ दिया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप इन तीनों कारणों को ध्यान रखें कि आपके साथ ये गलती ना हो। अब खोलें कैसे? चुरा ली किसी ने शक्ति, तो क्या करें कि हमारी शक्ति जो है वो खुल जाए? तो उसके लिए आपको एक काम करना है, और वो काम करना है, एक सूखा गोला लेना है, और सूखा गोला लेके उसके अंदर आपको 1.5 चम्मच घी डालना है, और 1 चम्मच आपको बूरा डालनी है, शक्कर, ठीक है, गुड़ वाली शक्कर, 11 लौंग, 2 इलायची डालनी है, पंचमेवा डालना है, 1 जायफल डालना है, 2 बतासे डालने हैं, ठीक है। बतासे पर सिंदूर लगा देना। ये सामग्री आपको डालनी है, और एक आपको सुपारी डालनी है, उसके अंदर थोड़ी सी मोली डाल देना, उसको बंद करना है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज पहले उतारना है। 2 गोले बनाने हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 गोले पहले आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, और मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र से उतारना है। ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः, ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः, ओम शिव गोरक्ष, इसमें आप गोरक्ष भी कह सकते हो, गोरख भी कह सकते हो। ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः, ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः 11 बार आपको उतार के उसको जला देना है। ये सुबह करना है आपको, ठीक है।
शाम को ऐसे ही गोला लेना है और क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज ले लेना है। और आपको फिर मंत्र का जप करना है, ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम फट। और ये क्लॉकवाइज करना है 11 बार, इसको भी जला देना है। तो ये प्रक्रिया आप एक दिन छोड़कर करोगे 3 बार, तो आपकी शक्ति आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी, जो चोरी की है वो ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। बाबा का मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर में सहयोग कीजिए। 8130404375, 8130404375 इस नंबर पर की व्हाट्सअप डीबी पर स्कैनर है, उस पर आप कर सकते हैं जो भी सहयोग आप करना चाहें। और इस पर कोई गूगल पे पेटीएम नहीं है, आप स्कैनर से कर सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव आपका अनुकंपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।